दिल दिल्ली अब प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का ट्रांसपोर्ट, वहां का परिवहन। आज का ये बेहद शुभ अवसर है जब विश्व का सबसे बड़ा मल्टी लेवल बस पार्किंग का शिलान्यास हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी के कर कमलों द्वारा होगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डीटीसी की तरफ से मैं लालिमा अनेजा जाएं, हमारे मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत तथा मंचासीन अतिथिगण का स्वागत करती हूं तहे दिल से। और हम हमेशा कहते हैं जब शब्द काफी नहीं होते तो हम कभी फूलों का, कभी प्लांटर का सहारा लेते हैं। वी बिलीव इन ग्रीन एंड अ ग्रीन वेलकम, सो वी शैल बी गिविंग प्लांटर्स टू आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स। तो अब मैं अपने अतिथिगण का सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि प्लांटर देकर आभार प्रकट करना चाहूंगी। आई रिक्वेस्ट मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट श्री कैलाश गहलोत जी टू काइंडली गिव अ ग्रीन वेलकम टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय सक्सेना जी। वार्म वेलकम सर। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेश कुमार जी, मुख्य सचिव, कृपया आप हमारे परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का प्लांटर देकर स्वागत करें। कुंद्रा जी का नाम देखो। श्री कुंद्रा जी, आप कृपया हमारे परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का प्लांटर देकर स्वागत करें। शिल्पा जी, आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे माननीय मंत्री जी का प्लांटर देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केपी महादेवन जी, सीएमडी एनबीसीसी, काइंडली वेलकम आवर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। श्री कुंद्रा जी, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली वेलकम श्री नरेश कुमार जी विद अ प्लांटर। Thank you. Kundra ji is giving to the honorable. श्री कुंद्रा जी, श्री आशीष कुंद्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी सेक्रेटेरिएट, आपका प्लांटर देकर स्वागत करेंगी एमडी डीटीसी मिसेस शिल्पा शिंदे। अ वार्म वेलकम। Shri Prashant Goel ji, Commissioner of Transport, a warm and a green welcome to you by MD DTC Mrs. Shilpa Shinde. Thank you very much. CMD NBCC Shri KP Mahadeva Swami ji, a warm welcome to you, sir, and of course a planter for you by Deputy CGM Civil DTC Shri Ashok Kumar ji. A warm welcome. Thank you very much all our dignitaries on the dais and all those in the audience. MDDTC आपको दे रहे हैं श्री सलीम अहमद जी, डायरेक्टर NBCC। वार्म वेलकम। और अब मैं कृपया आप सबसे निवेदन करती हूं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय सक्सेना जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती का आह्वान कर हमारे इस भव्य प्रोजेक्ट में माँ का आशीर्वाद बना रहे, इसकी प्रार्थना करें। और आप सब अन्य अतिथिगण से भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे यहाँ प्रथा है, देश की प्राचीन संस्कृति है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। Anywhere in the world, a lamp is nothing but light, but a flame. But in India, this is flame. This flame is a divine connotation. ये दीप आह्वान करते हुए है कि हे प्रभु, जो हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, बहुत अच्छे भाव से लिया है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कोई विघ्न ना हो। असतो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतम गम्या। ओम शांति 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 ही। जोरदार तालियां हो जाए। एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथिगण का, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। ये दीप प्रतीक है ज्ञान का, ये दीप प्रतीक है आह्वान का। ये दीप प्रतीक है कि हम उस प्रभु को याद करते हैं जिसने हमें ये क्षमता दी है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ईश्वर की कृपा बनी रहे, कोई भी विघ्न ना आए इस प्रोजेक्ट में, और आए भी तो सब संभला जाए, सुधरता जाए। तहे दिल से हम भगवान का आह्वान करते हैं इस शुभ कार्य के लिए। This is a small step in the making of a new India. धन्यवाद। And now I request the Honorable Chief Guest to kindly unveil the plaque which is here. आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्लाक को अनवेल कर इस बहुत बड़े और भव्य सुबह हवन हुआ और अब ये हो रहा है। यकीनन कृपा बनी रहेगी और इस शुभ कार्य से कितने ही दिल्लीवासियों को लाभ मिलेगा। And now the bricklaying. अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल ईद रख रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। और एनटीपीसी के इंजीनियर अभी जल्द ही उनको अवगत कराएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। शुभ कार्य है ये। और दिल्ली जो जिस प्रगति की राह पर चल पड़ा है, उस पर एक और ये स्टेपिंग स्टोन है, लिटरली स्टेपिंग स्टोन है, ब्रिक स्टोन है। हम आशा करते हैं कि आज ये शिलान्यास हुआ है, इसकी नींव डली है। आगे चलकर जितनी बसें यहाँ पर पास होंगी, इससे दिल्ली वासियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि पार्किंग इज अ प्रॉब्लम नाउ, स्टेट इज अ प्रॉब्लम इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री। This project will go a long way in easing the troubles of the government and the citizens of Delhi. Then, दिल्ली जिसे कहा जाता है भारत का दिल है, और भारत का दिल अच्छे से भर के तो अच्छा लगता है।
शुरुआत भी खूबसूरत और बढ़िया हो तो आगे चलकर अच्छा ही होगा, ऐसा हम मानते हैं, भलाई होगा, ऐसा हम मानते हैं। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको शहर से दिखाया जाता है और उसकी जुबान पर कुछ अच्छा दिखा जाता है। हम मानते ही हैं जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, बच्चे का जन्म हो या एक बेटी का जन्म हो, तो उसको एक बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। It's a very auspicious ceremony because it is done with a lot of good heart, good intention, hoping and praying that millions of Delhi citizens will benefit from it. This is the culture of our country. ये हमारे भारत का धर्म की संस्कृति है और आगे बढ़ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि उपराज्यपाल हमारे मुख्य अतिथि श्री विनय सक्सेना जी के प्रस्ताव द्वारा दोस्तों इस मल्टीलेवल बस काफी का शिलान्यास हो रहा है जो दिल्ली के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जहाँ पहले 5 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 125 बसें पार्क होती थी, अब 450 से ज्यादा बसें पार्क होंगी। इसका ग्रिड और भी पूरी तरह से मल्टीमोडल पार्किंग इलेक्ट्रिफाइड होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा, much in keeping with the changing needs of the time of moving to renewable energy. आपको भारत के एनर्जी नीड बढ़ रही है, एनर्जी नीड बढ़ रही है और धरती को बढ़ी है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। तो एक बदलते हालात को देखते हुए ये मल्टीलेवल पार्किंग रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लेगा। हमारे सोलर पैनल्स में साथ ही आपको बता दें वाटर साइकिल की सुविधा भी होती है। जी हाँ, पानी को भी साइकिल किया जाएगा और एसी भी लगाया जाएगा, यानी हीटर प्लांट भी लगाया जाएगा। यहाँ पर 85 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में सीएनजी का सबसे बड़ा फ्लीट है दुनिया में, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस हैं, लेकिन बसेस में तो चार्जिंग भी चाहिए, चार्जिंग की सुविधा भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 85 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हम लगाएंगे। गाड़ियाँ और टू व्हीलर्स दोनों की चार्जिंग फैसिलिटी होगी यहाँ पर, बेसमेंट होगा और चार्जिंग फ्लोर्स होंगे। यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग मॉडल होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी लेवल बस पार्किंग हो, इससे जोड़ा बजट हो जाए। ये सौभाग्य रहेगा हमारे विकास का और लगभग इसका लगभग 409 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अपने आप में जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग मॉडल कई बार हम जब बात करते हैं कि दिल्ली को और पैसों की जरूरत है तो बड़ा मुद्दा उसका आता है कि आप कहाँ करें, स्टेडियम में काम करें, कहाँ करें, जगह तो दिल्ली है। बहुत जगह से लोग दिल्ली में बसने आते हैं, बहुत जगह से, पूरे देश में से, तो आबादी तो बहुत ज़्यादा है, अब तो डिमांड वैसे ही चाहिए, so we have to keep up with the changing times, so we have to keep up with the increasing population, we have to keep up with the increasing population needs. इस सबको देखते हुए ये मल्टी लेवल बस आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक renewable energy base. इसका एक मॉडल 3-डायमेंशनल मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत लगता है और ये भी शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें बसंत त्योहार देखो, बसंत त्योहार देखो कि इतना बड़ा मल्टीलेवल पार्किंग होना अपने आप में ये मॉडल की बातें नहीं,
एनबीसीसी को ये काम दिया गया है, जो हमें यकीन है हमारे एनबीसीसी के माहिर कोलकाता इंजीनियर्स बखूबी निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल गेस्ट, माननीय राज्यपाल जी, और आप सब अतिथिगण का स्वागत है और धन्यवाद। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि पूरे देश में सबसे बड़ा और पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया, और देश ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि दुनिया की अगर बात करें तो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी जब एनबीसीसी के साथ हमने एमओयू किया, और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हमें दिल्ली को पूरी दुनिया का एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है। इलेक्ट्रिक बसेस हमने इंडक्ट की, लेकिन मैं समझता हूँ आज जो हमने मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो वसंत विहार का जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया, ये एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ उन बसों को हम कहाँ पार्क करेंगे, किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, उसका ये एक अर्बन मोबिलिटी और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत अहम पहलू है। मैंने बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट और पहला मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है, जिसमें 434 बसें एक साथ पार्क हो सकती हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज करने के लिए भी उसकी पूरी फैसिलिटी होगी। इसमें 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ 230 कार की पार्किंग रहेगी बेसमेंट में, और 2 व्हीलर्स की 200 पार्किंग अलग से। तो इसका मतलब 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ इसमें लगभग 430 अन्य व्हीकल्स की पार्किंग की फैसिलिटी भी रहेगी। पूरा जिस जगह आप बैठे हैं ये पूरा वसंत विहार डिपो है और 5 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है। और जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो होगा उसमें जैसे मैंने बताया कि एक बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में मेनली जो बसों की मेंटेनेंस है वो रहेगी। 16 मेंटेनेंस पिट्स जो हम बोलते हैं वो इसमें रहेंगी। टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो 7.6 लाख स्क्वायर फीट रहेगा। ग्राउंड कवरेज की अगर बात करें तो 1.27 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड कवरेज इसमें रहेगा। इसकी जो टोटल हाइट रहेगी वो 35 मीटर रहेगी। इस पूरे मल्टी लेवल डिपो को डिज़ाइन करते हुए हमने दोनों चीज़ों का इसमें ध्यान रखा है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी इसका डिज़ाइन रहे, और इसमें जितनी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस प्रकार से पूरा जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है ये एफिशिएंट भी रहे। जो पूरा टेरेस है इस पे सोलर पैनल्स इस पे लगाए गए हैं, जो कि 122 किलोवाट बिजली जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। वो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट टू लगभग 600 यूनिट के आसपास, इक्विवेलेंट टू 600 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जितने भी डिपो के कॉमन एरियाज रहेंगे वो सारे इन सोलर पैनल्स के द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी उसी से चार्ज होंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल इसमें लगभग 85 चार्जिंग पॉइंट्स अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लेवल पे रहेंगे, जिससे कि हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो सके। मल्टी लेवल डिपो हम जब भी बनाते हैं तो उसका पार्किंग का एंगल क्या रहेगा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और
हमने जब बनाना स्टार्ट किया तो एक्चुअली में इस पूरे डिपो में हमने मार्किंग कराया और अलग अलग एंगल्स पे बसों को पार्क करके हमने देखा। ड्राइवर से पूछा कि भाई आपको कौन सा एंगल सूट करता है, तो उस पूरे एनालिसिस और पूरी स्टडी में 45 डिग्री पे जब हम बसों को पार्क करते हैं तो वो ड्राइवर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहता है। उसको पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती और जब उसको रिवर्स करके निकालते हैं तो किसी भी अन्य बस को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी बसें पार्क होंगी वो 45 डिग्री एंगल पे पार्क की जाएंगी। दूसरा सवाल, जो मल्टी लेवल डिपोज बनाते हुए जब उसको प्लानिंग करते हैं तो रैंप, क्योंकि एक बस जब वो रैंप पे चढ़ती है तो एक बस का वेट लगभग 16 टन का एक बस का वेट रहता है, जो उसका कर्व वेट हम बोलते हैं। तो 16 टन का व्हीकल जब रैंप पे चढ़ता है तो उसका ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है और उसका जो विड्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों का प्लानिंग करते हुए ध्यान रखा गया है। इसमें हर एक फ्लोर पे 2 अलग रैंप हैं और हर एक रैंप जो है वो 6 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर चौड़ा उसकी विड्थ रखने का मेन जो कारण है वो ये है कि अगर सपोज कोई बस को दिक्कत होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो दूसरा व्हीकल उसी रैंप से पास हो सकता है। इसका मतलब 2 बसें जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ऑन एन एवरेज हम एक बस की जो विड्थ है वो 3 मीटर के आसपास हम लेते हैं, तो इसीलिए वो 6 मीटर का विड्थ हमने रखा है रैंप का। और जो ग्रेडियंट है वो 1:20 हमने रखा है। इसका मतलब आप 20 मीटर अगर आप क्लाइंब करेंगे तो 1 मीटर का उसमें हाइट का डिफरेंस होगा। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कन्वीनियंट स्लोप जब भी हम बसों की या वाहन की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी प्लानिंग करते हुए हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली के साथ साथ ये भी हमने इंश्योर किया है कि एफिशिएंट रहे। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है ये ज़ीरो डिस्चार्ज बिल्डिंग रहेगी। इसमें इस पूरी बिल्डिंग में अपना इसका खुद एसटीपी होगा। जो भी इसमें वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा उसको ट्रीट करके उसी पानी को जितने भी वॉशिंग है या जो ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो उसी एसटीपी से जो पानी ट्रीट होगा उसी में से यूज़ किया जाएगा। इसमें पूरी बिल्डिंग को प्लान करते हुए हमें और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं इसके नीचे डीएमआरसी की मेट्रो लाइन भी है। मेट्रो से भी हमने पूरा इसका स्टडी किया, मेट्रो से एनओसी लिया गया और चूंकि इसके नीचे मेट्रो की टनल है तो जब बिल्डिंग को बनाएंगे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम राफ्ट का हम डिज़ाइन लेते हैं वो ना लेके इसमें पूरा पाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, ताकि जो नीचे मेट्रो की टनल है उसको भी कोई डैमेज ना हो और डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कि पहले बताया गया कि आज इसका शुरुआत की है और अगले आने वाले 2 साल में ये पूरी मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बन के तैयार होगा। मैं सभी दिल्ली वासियों को इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत होने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट 409 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत कर रही है। तो एक बार फिर दोबारा मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनबीसीसी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके और एंड तक उसको बनाने में दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें काम